आंखों को सहजता पूर्वक बंद कर लें। श्वास प्रश्वास की गति को लंबा व गहरा रखें। ध्यान उस परमपिता परमेश्वर का, उसके दिव्य नाम ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी व गहरी श्वास अंदर ले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर लगाएं, धीरे से सहजतापूर्वक हथेलियों के मध्य में अपनी आंखों को खोल लेंगे। आप सभी योग साधकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस टीटीसी कोर्स में। तो इस सप्ताह आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से आज क्लास में थोड़ा लेट हो गया, इसी के लिए आप सभी से क्षमा है। अभी आज स्टार्ट करते हैं हठ योगा। हठ योगा के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे पतंजलि योग सूत्र के दौरान भी हमने थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चाएं हठ योग के बारे में की थी। तो आज थोड़ा सा हठ योग का बेसिक जानेंगे हम। देखो, हठ योग में वैसे मुख्य रूप से जो प्रचलित ग्रंथ है हठ योग के, 8 प्रमुख हठ योग के ग्रंथ है, जिसमें हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जिसके राइटर जो है स्वामी स्वात्माराम जी है। स्वात्माराम जी एक महान हठ योगियों में, जो वर्तमान युग के महान हठ योगी है उनमें उनकी गिनती होती है। उसके बाद में एक और जो महान ग्रंथ है हठ योग का, वो है घेरण संहिता, जिसको राजा चंड कपाली को महर्षि घेरण ने हठ योग विद्या का ज्ञान दिया था। तो ये 2 ग्रंथ है जो सर्वाधिक प्रचलित है, और इन दोनों ही ग्रंथों का हठ योग में विशेष महत्व है। इसके अलावा हठ रत्नावली, योग बीज, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और शिव संहिता, इस प्रकार ये 8 जो ग्रंथ हैं, ये हठ योग के मुख्य और भी ग्रंथ है जिनको पढ़ा जाता है, मुख्य ग्रंथ में माना जाता है। इस बार जो हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता की करेंगे, और मुख्य रूप से हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में जो ज्ञान बताया है उसी की चर्चा अलग अलग रूपों में और भी ग्रंथों में की गई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में थोड़ा डीप में किया गया है, बट ये जो 2 ग्रंथ है ये सर्वाधिक प्रचलित है। यदि हम योग में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री भी करते हैं या कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री करते हैं, तो मुख्य रूप से इन दोनों ही ग्रंथों को हठ योग के रूप में पढ़ा जाता है। बाकी फिर जैसे आप अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसमें फिर आपको अतिरिक्त अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए अलग अलग ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है। अब हम यहाँ पे हठ प्रदीपिका की बात कर रहे हैं, इसलिए हठ रत्नावली की भी मैं आपको बता देता हूँ। हठ रत्नावली हठ प्रदीपिका के समानांतर ग्रंथ है। बस हठ रत्नावली में कुछ कुछ चीजें हठ प्रदीपिका के अपोजिट दी हुई है। अब देखो, पतंजलि योग सूत्र में क्या था, आपको कंफ्यूजन का कुछ काम नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था। पतंजलि योग सूत्र में एक सीधी बात लिखी, जो एक बात है उसका क्रॉस नहीं। अभी हठ योग में आपको थोड़ा सा विवेक के साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ शास्त्रों में एक दूसरे की बात को क्रॉस किया गया है। मतलब क्रॉस मतलब आपको कहीं पर एक जगह कुछ चीजों को साधक बताया गया, जैसे खाने के पथ्य और अपथ्य की बात करते तो घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में ज्यादातर चीजें तो सेम है, बट कुछ एक आध चीजों में ऐसा रहता है कि वहां पर अपथ्य बताई हो रही और यहाँ पर उसको पथ्य में लिया गया है। तो उस चीज को अपने विवेक के साथ में समझना है। तो आज हम हठ योग की बेसिक चर्चा करेंगे कि हठ योग को किसने दिया, क्या है। तो हठ योग के जो आदि प्रणेता माना जाता है वो आदिनाथ को माना जाता है। आदिनाथ का मतलब भगवान शिव, जिनको हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा हठ योग ग्रंथ दिया गया। हठ योग की शिक्षा माता पार्वती को आदिनाथ ने हठ योग की शिक्षा माता पार्वती को सर्वप्रथम दी। जब माता पार्वती को हठ योग की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उस टाइम पे
मछली के रूप में मत्स्येंद्रनाथ, जिनको मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस हठ योग विद्या को श्रवण किया। और आदिनाथ के बाद में जो सबसे बड़े आचार्य हुए, सबसे बड़े शिष्य आदिनाथ के, वो मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ के बाद में गोरक्षनाथ है ना। तो इस प्रकार नाथ परंपरा चली। अब जो मुख्य 10 नाथ है उसमें मत्स्येंद्रनाथ है, उदयनाथ है, दंडनाथ है, सत्यनाथ है, संतोषनाथ है, कुर्मनाथ है। इस प्रकार 10 नाथ गुरु है जो मुख्य मुख्य है। आपको मुख्य रूप से 3 को याद रखना है, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ। ये 3 मुख्य। आदिनाथ तो आदि गुरु है ही, जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया माता पार्वती को। बट उनके बाद में जो आज तक हमारे पास में जो ज्ञान है हठ योग का, वो महर्षि मत्स्येंद्रनाथ और उनके बाद में जो गोरक्षनाथ है उनकी वजह से। गोरक्षनाथ द्वारा काफी सारे हठ योग के ग्रंथ लिखे गए, जिनके हम योग बीज की बात, योग बीज तो माता शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। पर जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, बहुत मुख्य ग्रंथ है। उसके बाद में गोरख संहिता है, ये सब गोरक्ष द्वारा लिखे गए। ठीक। अब हठ हठ प्रदीपिका में हठ योग के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई। अब हम हठ योग का मतलब समझते हैं। हठ योग का मतलब क्या है, उस दिन भी हमने थोड़ा सा समझा था, तो फिर से आज जान लेते हैं। ह और ठ, दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है हठ योग। इसकी डेफिनेशन भी यही है, हकार कीर्तित सूर्य से ठकार सूर्य, ठकार चंद्र उच्चते। मतलब हकार से सूर्य नाड़ी और ठकार से चंद्र नाड़ी रिप्रेजेंट होती है। सूर्य चंद्र मसूर योगा हठ योग निगदते। मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन, अर्थात सूर्य चंद्र नाड़ी जब दोनों एक, अभी क्या होता है जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी एक नाड़ी एक्टिव होती है हमेशा। यदि आप कुछ भी ऐसे हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं जिसमें रजोगुण आपका एक्टिव है, तो रजोगुण जब आपके शरीर में एक्टिव रहेगा तब कौन सी नाड़ी चलेगी, सूर्य नाड़ी, जो आपको एक्टिव बनाती है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन पचने के टाइम पे आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है, अगर चंद्र नाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब आपके नाड़ियों में कहीं गड़बड़ी हो रही है, आपका खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर आपकी सूर्य नाड़ी खाने के टाइम पे नहीं चल रही है, अगर आप कार्य कुछ भी कार्य कर रहे हैं, फिजिकली कुछ भी कार्य कर रहे हैं, और उस टाइम पे यदि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं है, तो आप उसको 100% दे करके नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की नाड़ियां मुख्य मानी गई है। अब 72,000 नाड़ियां, इनके अलावा जो नाड़ियां हैं, 72,000 कंप्लीट नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। ठीक है। तो एक ईड़ा नाड़ी से 36,000 नाड़ी जुड़ी हुई है, पिंगला नाड़ी से 36,000 नाड़ी जुड़ी हुई है। इस प्रकार दो दो डिवाइड, मतलब पूरा जो नाड़ी विज्ञान है हमारे शरीर में दो भागों में डिवाइड है, वाम भाग और दक्षिण भाग। ठीक है। तो हमारा आधा, जैसे हम ब्रेन को भी जब स्टडी करते हैं, ब्रेन क्या दो भागों में डिवाइड है ना। आधा ब्रेन हमारी आधी बॉडी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, और आधा ब्रेन आधी बॉडी को। तो जो आधा ब्रेन है, आधा ब्रेन क्या है, आधा ब्रेन हमारी सूर्य नाड़ी से एक्टिवेट होता है, आधा ब्रेन हमारा चंद्र नाड़ी से एक्टिवेट होता है। तो उसी से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है ना। अब उसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमारा जो दाया भाग है उसमें केवल सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी का। नाड़ियां यहाँ से कनेक्टेड है सारी, बाकी लास्ट में जाके सारे बॉडी में सूर्य नाड़ी भी है, चंद्र नाड़ी भी है। इसीलिए आपकी बॉडी जब डाउन जाती है तो सारी डाउन जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ की बॉडी डाउन हो गई आपकी, है ना। तो पूरा जाल फैला हुआ है नाड़ियों का। तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन नाड़ियों की शुद्धता करना। इन नाड़ियों की शुद्धि से क्या होगा, इन नाड़ियों की शुद्धि से हा और ठा जो नाड़ी है हमारी, सूर्य और चंद्र नाड़ी है, उन दोनों में जो प्राण अभी जा रहा है वो अव्यवस्थित रूप से जा रहा है, एक में ज्यादा एक में कम चल रहा है। तो जब वो व्यवस्थित रूप से समान रूप से चलेगा, उस टाइम पे हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। और जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है, तो हमने ये उस टाइम वहां पे भी पढ़ा था, मतलब राजयोग के टाइम पे भी पढ़ा था पतंजलि योग सूत्र में, कि जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जाएगा तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, अभी कुंडलिनी शक्ति आपके कफ प्राणायाम का हमने लाभ पढ़ा था ना उसमें, तथा क्षयुते प्रकाश आवरणम, जो कुंडलिनी शक्ति जो अभी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, जो सुषुम्ना मार्ग में अवरोध हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठ पा रही है। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो दोनों नाड़ी सेम हो जाती है, और जब प्राण आपका सुषुम्ना में चलता है तो वो जो अभी सोई हुई अवस्था में आपकी जो शक्ति है वो ऊपर, एक इसकी तुलना, जैसे डंडा मारने पर सांप एकदम सीधा हो जाता है ना, वैसे सांप चलता है तो इस प्रकार चलता है। तो हठ योग में इसकी तुलना उसी से की गई है कि जिस प्रकार
एक सांप को डंडा मारने से एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो सीधी खड़ी हो जाती है। अब सुषुम्ना नाड़ी में ही हमारे सारे चक्रों का स्थान बताया गया है। सारे मतलब जो मुख्य चक्र है 7, उन 7 चक्रों का स्थान हमारी सुषुम्ना नाड़ी में बताया है। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का प्रवाह होता है तो हमारे चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं। जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं, चक्रास एक्टिवेट होने के बाद में जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी में से हमारा कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो हमारी शिव मतलब यहाँ पर जो ब्रह्म चक्र बोलते हैं हम, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र में कुंडलिनी शक्ति जब पहुंचती है, अब इसकी तुलना की गई है ना, अभी तुलना का मतलब ये मत समझना कि कोई नाग जैसा, मतलब उसकी तुलना वैसे नाग से की गई है कि नाग की तरह वो डेढ़ डेढ़ मतलब ऐसे कुंडलिनी मार के बैठी हुई है, इसीलिए उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सांप टाइप का कुछ है हमारे अंदर जो सांप को अभी यहाँ जाना है उसको, वो एनर्जी लेवल की बात है ना। तो वो एनर्जी जब ऊपर उठ के आपके सहस्त्रार पे जाएगी तो क्या होगा, सहस्त्रार से, अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपने पतंजलि योग सूत्र क्योंकि पढ़ा हुआ है। जब सहस्त्रार जागरण होगा तो क्या होगा, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, आपकी जो बुद्धि है उसमें विवेक ज्ञान का जागरण होगा, और विवेक ज्ञान से क्या होगा, आपको सही और गलत का पता लगेगा, मतलब अविद्या का पता लगेगा कि आपको ये संसार जो है वो अविद्या, मैं जो हूँ इस शरीर से हटके हूँ, है ना। तो तब जाके आपको पता लगेगा और फिर आप उससे समाधि प्राप्त कर लेंगे तुरंत, है ना। तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य भी क्या है, राजयोग की प्राप्ति। हठ योग का मुख्य उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। तो सुषुम्ना का सहस्त्रार में मिलन का मतलब क्या है, आपके विवेक ज्ञान को जागृत करना। आपके विवेक ज्ञान जैसे जागृत होगा तुरंत आपको समाधि की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब हकार और ठकार को सूर्य, हकार और ठकार की बहुत सारी तुलना की गई, जैसे हकार नाड़ी की सूर्य से तुलना की गई है तो ठकार की चंद्र से। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी बोला जाता है तो इसको पीड़ा बोला जाता है। इसको हकार नाड़ी को मतलब जो पिंगला नाड़ी उसको शिव बोला जाता है, ठकार नाड़ी को शक्ति बोला जाता है। पिंगला नाड़ी को दिन बोला जाता है, इसको रात बोला जाता है। उसको पित्त बोला जाता है। पित्त का मतलब क्या होता है, जो हमारी, हाँ, जो हमारी सूर्य एनर्जी है उसको पित्त बोलते हैं। कफ का मतलब क्या होता है, जड़ता, जो आपको जड़ करती है। तो जो कफ जो एनर्जी है वो क्या है, ठकार, ठीक। अब ये बहुत साइंटिफिक चीज है, अब ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कफ की और पित्त की बात की हुई है ना, इसी से आपको पूरा डिजीज का नॉलेज होगा। जो हमारे शरीर में ज्यादातर डिजीज जो होती है उनमें कफ और पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है, खास करके एब्डोमेन रीजन के डिजीज। और एब्डोमेन डिजीज जो होती है उसी से ही सारी डिजीजेस पैदा होती है। तो एब्डोमेन में क्या क्या होते हैं, देखो दो चीजें होती है एब्डोमेन में, या तो एनर्जी आपकी डाउन जाएगी या तो एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा, आपके शरीर में पित्त, आपके जो एब्डोमेन है उसमें पित्त की मात्रा बढ़ेगी, आमाशय में पित्त की मात्रा बढ़ेगी। पित्त की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, खट्टी डकार आएगी, अपच हो जाएगा, है ना, खाना पचेगा नहीं। और अगर कफ की मात्रा बढ़ गई मतलब आपकी जो एनर्जी लो हो गई तो क्या होगा, आपको ठीक से खाना पचेगा नहीं, है ना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, गैस बनने लगेगी। तो ये सब चीजें होने लगी। अब ये बहुत कॉमन चीज है क्योंकि आप जब भी योगी का अभ्यास करवाएंगे किसी को, जब भी आप एज अ योगा टीचर जाएंगे तो ये सबसे पहले समस्या आपको बताएंगे कि सर हमें कब्जे की प्रॉब्लम होती है या सर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिनको भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उनको सभी को ये बहुत दो कॉमन चीजें हैं। तो इससे आपको समझ में आया, अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है तो उसकी कौन सी नाड़ी डीएक्टिवेटेड, अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है इसका मतलब क्या है, उसकी कौन सी नाड़ी कम कार्य कर रही है अभी, सूर्य नाड़ी। तो हमें उसकी सूर्य एनर्जी को बढ़ाना है। सूर्य एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या काम करना है, जो भी सूर्य एनर्जी को बढ़ाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, अगर आसनों का अभ्यास आपको चयन करना है तो सूर्य नमस्कार जो आपकी सूर्य एनर्जी को एक्टिवेट करता है। दूसरा प्राणायाम में क्या करना है, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम, ताकि उनकी सूर्य एनर्जी बढ़े। एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप जानते हो तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में उनकी एनर्जी को अप करना है वहां पे। अब एनर्जी के लिए रंग थेरेपी का भी यूज होता है, जैसे लाल रंग को आप रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। तो आप जैसे अमाशय का कोई पॉइंट है, जैसे अमाशय का ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको लाल रेड से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं जिससे उनकी एनर्जी थोड़ी अप हो जाए, है ना।
तो ऐसे ही डाउन में भी होगा, जैसे डाउन एनर्जी अगर ज्यादा हो गई, मतलब पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, एसिडिटी वगैरह की समस्या हो रही है, तो आपको क्या करवाना है, चंद्र नमस्कार करवाना है। चंद्र नमस्कार के साथ साथ उनको चंद्र भेदी प्राणायाम भी करवाना है। और चंद्र भेदी प्राणायाम के बाद में ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब भी आप एनर्जी के साथ में कुछ भी छेड़खानी करें, मतलब या तो कुछ भी कहीं की भी एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं किसी की भी, तो उसके बाद में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर सावधानी पूर्वक उनको करवाना है, ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, है ना। क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट नहीं है ना, हम नाड़ियों को चेक करने की हमारे पास अभी इतना नॉलेज है कि हम नाड़ी चेक करके उनका देख पाए कि उनका पित्त कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको जरूर करवाना है, ताकि उनकी एनर्जी जो अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो वो कम हो जाएगी, और अगर कम है तो वो फिर ज्यादा ही होगी, उससे बराबर होगी, मतलब उसमें कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको हमेशा फायदा करेगा उस चीज में, ठीक है। अब ये क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जो द्वारा लिखा हुआ है, तो इसलिए स्वात्माराम जी फर्स्ट श्लोक में इसको बोलते हैं, हठ योग का उद्देश्य बताते हैं सेकंड श्लोक में कि प्रणम्य श्री गुरु नाथम स्वात्मारामेण योगिनो। श्री गुरु स्वात्माराम योगी उन स्वात्माराम जी नाथ गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ गुरु को प्रणाम करते हैं मतलब आदिनाथ को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस हठ योग विद्या को राजयोग की प्राप्ति के लिए कहा। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेश्य थे, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए इस हठ योग विद्या का उपदेश दिया। इतना समझ में आया आपको, हठ योग का उद्देश्य समझ में आया, ठीक है। हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी जो सोई हुई शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उसका शिव से मिलन कराना, हमारे सहस्त्रार चक्र से मिलन कराना। तो हठ योग में मुख्य रूप से कितनी चीजें हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना समझ में है आपको, कुंडलिनी शक्ति, चक्रास, बस इतनी चीजें हैं। इन्हीं चीजों को कवर करना। अब इन चीजों को एक्टिवेशन के लिए अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती है, जैसे आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, मुद्रा बंद हो गए, नादानुसंधान हो गया, सठ कर्म हो गया, ये सभी इनके एक्टिवेशन के लिए अलग अलग प्रकार के योग के अंग है ना। अभी जो हम पढ़ेंगे हठ प्रतिपिका, हठ प्रतिपिका में चतुरंग योग का वर्णन किया गया, 4 प्रकार का योग। जैसे हमने अष्टांग योग को पढ़ा था, ऐसे इसमें चतुरंग योग है। पहले क्या है, आसन, फिर क्या है प्राणायाम, फिर क्या है मुद्रा और बंद, फिर क्या है नादानुसंधान। ये थोड़ी नादानुसंधान नई चीज है आपके लिए, मतलब आपने सुना होगा इसके बारे में, बट इसके बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस शायद आपका रहेगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल योगा है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना। अब जब जब हमारा आसनों की चर्चा होगी, तो हम आसनों में सारी चीजों की चर्चा करेंगे ना, कौन सा आसन किस बीमारी में आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हठ प्रतिपिका में 15 आसनों की चर्चा की गई, तो उन 15 आसनों को हम डीप में जानेंगे। विहरण संहिता में 32 आसनों की चर्चा की गई, तो 32 आसनों को हम आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों लाभ जानेंगे। अब पहले अध्याय में हठ योग किन के लिए दिया गया है, तो अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठ हटा, अशेष योग युक्ता नाम समा आधारो कमठ हटा, मतलब सभी प्रकार के दुख से पीड़ित जनों के लिए हठ योग जो है वो आश्रय रूप मठ है, और सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग आधार रूप कक्षक है। आधार का मतलब क्या होता है, ये बेस है राजयोग की प्राप्ति के लिए। जैसे अगर हमें कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, 5-7 मंजिला इमारत बनानी हो, तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए ना। आप देख तो रहे हो कि हाँ 10 मंजिला इमारत है, पर आपको बेस कभी दिखता नहीं है। ऐसे ही हठ योग का अभ्यास है, हठ योग का अभ्यास आपको खड़ा होना सिखाएगा, 7th फ्लोर तक जाने की कैपेसिटी आपको हठ योग का अभ्यास देगा, है ना। तो ये जो हठ योग है, ये सभी के लिए है। जो योग में उन्नति प्राप्त करना चाहते, मतलब राजयोग तक जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हठ योग जरूरी है। और जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं, उनके लिए भी हठ योग आधार, ठीक है। आधार रूप कच्छप, कच्छप का मतलब क्या होता है, कछुआ। कछुए को आधार का यहाँ पे क्यों तुलना की गई है, आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, है ना। तो उसमें जो आधार था, बेस था, वो क्या था, कछुआ था ना। भगवान नारायण कछुए के रूप में थे, जिन्होंने वो सारा मंथन, तो इसलिए यहाँ पे उसी प्रकार जिस प्रकार वो कच्छप यहाँ वहां पर आधार बेस था, उसी प्रकार जो हठ योग है वो बेस है सभी योगाभ्यासियों के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी योगाभ्यास करता है।
अब देखो इसमें बहुत सारी चीजों की वर्णन किया गया है जो आपको पढ़ने योग्य है। सबसे पहले स्थान का वर्णन किया गया है कि देखो राजयोग में क्या होता है, राजयोग का जब हमने वर्णन किया तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं डिस्क्राइब की गई, पर हठ योग क्योंकि आधार ये आपके बिल्कुल शरीर से जुड़ी हुई चीज है, यहाँ शरीर से स्टार्ट होता है, इसमें शरीर का बहुत महत्व है हठ योग। तो इसीलिए इसमें हर चीज का वर्णन किया है। स्वामी स्वात्माराम ने सबसे पहले किया है स्थान का वर्णन कि हठ योगी के लिए स्थान कैसा उपयुक्त होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है सुराज्य धार्मिक देशे। अभी ये संस्कृत के श्लोक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनको, आपको मैं बुक बता दूंगा, आप उसमें से आप आसानी से सब आपको मिल जाएंगे। तो इसमें बोला है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, मतलब सुराज्य धार्मिक देश का मतलब क्या होता है, ऐसा राज्य जो सुसंस्कारित हो, धार्मिक देश हो, एकांत हो, जहां पर सुभिक्षे निरुपद्रवे। अब हठ योग, अब यहाँ पर क्या है कि हठ योगी के हिसाब से सारी बातें लिखी हुई है ना, ये व्यवहारिक रूप से चाहे हमारे लिए उपयोगी ना हो कुछ कुछ चीजें, पर हठ योगी के हिसाब से लिखा है। तो इन्होंने सुभिक्षे यहाँ पर इसलिए जोड़ा है कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर लोग थोड़े संस्कारी हो, ताकि आपको भिक्षा आसानी से मिल जाए, आपका पेट का पालन आसानी से हो जाए, है ना। इसमें शरीर पे बहुत फोकस किया गया है हठ योग में, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है, शरीर को इतना कष्ट भी नहीं देना है कि शरीर कुछ काम ही ना कर पाए, क्योंकि शरीर में जब प्राण ऊर्जा रहेगी तभी शरीर की प्राण ऊर्जा को आप यूज कर पाओगे, है ना। तो इस प्रकार का उन्होंने निरुपद्रवी, जहां पर लोग ज्यादा उपद्रवी लोग ना हो, वरना आप ध्यान साधना में बैठे, कोई आया आपके पास में पटाखा जला के चला गया, है ना, लोग करते हैं ना ऐसे, कोई पत्थर मार के चला गया बच्चे। तो इस प्रकार का चयन करना, आपको इस प्रकार की जगह का चयन करना है कि वहां पर इस प्रकार की आपको चीजें मिले। फिर इसमें लिखा है धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल विवर्जते एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम च हठ योगिनो। मतलब हठ योगी को ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहाँ राज्य अनुकूल हो, देश धार्मिक हो, धन धान्य से पूरित हो, ताकि आपको वहां पे भिक्षा मांगने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे स्थान पर छोटी सी कुटी में रहना चाहिए जहाँ किसी किसी भी ओर से 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर पत्थर, अग्नि व जल ना हो। मतलब ऐसी चीज ना हो जिससे आपको हानि हो सके, है ना। जैसे जल है, अगर आप जल है, अगर मान लो आप रात में अगर आपको कहीं काम पड़ा, अगर वहां पे ऐसे जल का कुछ है, आप गिर गए, अग्नि का अगर कहीं स्थान है, वहां अग्नि आग लग गई, अगर आप जंगल में एकांत में है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया कि इस प्रकार का आपको स्थान का चयन करना चाहिए। अब कुटी कैसी होनी चाहिए आपकी, जहां पर आप रह रहे हैं वो कुटी कैसी होनी चाहिए, तो अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नातुच्च निचायतम, मतलब वो जो कुटी है उसका द्वार छोटा होना चाहिए। छोटा इसलिए होना चाहिए कि उसमें हर कोई प्रवेश ना कर सके। देखिए पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादातर गुफा का चयन करते थे जिनका जिसका द्वार छोटा होता था, ताकि वहां पे ज्यादा उपद्रव ना हो। आप अगर मंदिरों का भी देखेंगे ना, तो जो बड़े बड़े मंदिर जो पुराने समय जमाने के, उनमें छोटा सा ही द्वार रहता है, ताकि वहां पे सब चीजें प्रवेश ना कर सके। अब बड़ा द्वार रहेगा, शेर घुस गया उसमें, फिर हाथी घुस गया उसमें, फिर इसलिए छोटा होना। ना तो उच्च निचायतम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऊंचा बहुत ज्यादा नीचा, वरना आप पद्मासन में बैठे और इस प्रकार तिरछे हो गए, है ना। तो वहां पर बोला है कि बिल्कुल समतल भूमि होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंची नीची इस प्रकार की भूमि नहीं होना चाहिए। उस भूमि में बिल नहीं होना चाहिए जिसमें चूहे सांप वगैरह घुस सके, ऐसा कोई बिल ना हो उसमें। उसको अच्छे से गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए, है ना। सांद्र लिप्तम मलम, मतलब गोबर से, गाय के गोबर से अच्छी हुई लिपी हुई होनी चाहिए। निशेष जंतु जितम, जिसमें किसी प्रकार के, क्या होता है गाय के गोबर से क्या होता है कि जो छोटे मोटे जीव जंतु, जो कीटाणु जो विषाणु है, वो अपने आप उससे समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो वो एक सैनिटाइजर का काम करता है। आप इस जमाने में तो आपके पास सैनिटाइजर है, पिछले पहले के टाइम पे नहीं था। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं उस टाइम पे लिखे गए, तो इनकी जो बातें हैं वो उस समय के हिसाब से जो ठीक वो है ना। अभी इसमें क्या है कि आप तो टाइल्स लगा के बैठे हैं, तो यहाँ तो ऊंचे नीचे की बात ही नहीं है ना। और आप सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो आपको भूमि लीपने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार बाहर मंडप वेदी, अच्छा कूप हो, मतलब अच्छा कुआं हो, बाहर मंडप हो जिसमें आप यज्ञ का विधान डेली कर सकें, दैनिक यज्ञ कर सकें, आपको पानी हो पीने के लिए बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, कुआं वगैरह आपका पास में हो। इस प्रकार
चारों ओर से वो जो जिस एरिया में आप हो उसमें बाउंड्री बनाते थे ना पहले, उसका उन्होंने वर्णन किया कि चारों ओर से वो घिरा हुआ होना चाहिए ताकि उसमें कोई बाहरी जंतु प्रवेश ना कर सके, है ना। इस प्रकार ये योगी का हठ योगी का मठ का लक्षण बताया है। ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की या वैसी बात नहीं, केवल आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि किस प्रकार से हठ प्रतिपिका में हठ योगियों के लिए लक्षण बताए। अब ये चीजें आज के उस टाइम पे भी फॉलो होती है। अगर आपको हठ योग में उन्नति करना है तो इन चीजों को फॉलो करना चाहिए हमें। इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे एकांत की बात की गई, एकांत मठिका मत, एकांत में निवास होना चाहिए। तो जब भी आप ध्यान का अभ्यास करें तो ऐसी भूमि का चयन करें कि बहुत ज्यादा ऊंची नीची ना हो, एकांत स्थान हो, निरुपद्रव का बात है, वहां पे कोई उपद्रवी ना हो, मतलब आपके हमारे घर में कोई बच्चा हो, कोई ऐसा इंसान हो जो आपको परेशान करने वाला हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब ध्यान की स्थिति में बैठे तो वो चीजें आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो इनको आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ये तो पुरानी बात है, इनका हमसे क्या लेना देना, तो ऐसा नहीं है। वो पुरानी जो बातें हैं उनमें से जो चीजें आप अभी एक्सेप्ट कर सकते हो आज की परिस्थिति में, क्योंकि आज की परिस्थिति में हम हर तरह से डेवलप हो चुके हैं, तो उस हिसाब से हमें काफी सारी चीजें आसानी से उपलब्ध है। यहाँ इतनी डिटेल में उन्होंने इसलिए वर्णन किया कि उस टाइम पे ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। अगर आज के टाइम होता तो आज के टाइम पे स्वात्माराम जी होते तो क्या बोलते, मोबाइल से दूर रहना, है ना, फेसबुक व्हाट्सएप इस प्रकार की चीजों से दूरी बना करके रखना है, टीवी का नहीं यूज करना है, इस प्रकार की बातें इसमें लिखी होती। तो आप ये चीजें भी ध्यान रखें, ये चीजें भी आपको योग मार्ग में सहायक होगी। अब सबसे इसके बाद में सहायक और साधक और बाधक तत्व भी इन्होंने बताए कि योग में साधक तत्व क्या है और योग में बाधक तत्व क्या है। तो 6 प्रकार के साधक तत्व और सिर्फ 6 ही प्रकार के बाधक तत्व बताए। तो साधक तत्व, पहले बाधक तत्व की वर्णन किया गया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड योगो विनश्यति। मतलब 6 प्रकार के अत्याहार, हठ योगी को कभी भी बहुत ज्यादा आहार नहीं करना चाहिए, इतना आहार नहीं करना चाहिए जैसे कि अभी आप तो अलग अलग रीजन से हैं, बाकी जैसे अभी इधर मालवा साइड क्या बाटी फेमस है, दाल बाटी का बहुत ज्यादा चलन होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप दाल बाटी खाते हैं ना उसके बाद में पानी पानी ज्यादा लगता है, तो जैसे आप पानी पीते फिर आप ऐसा लगता है कि सो जाओ, फिर पानी पीते फिर आलस। तो वो जो चीज है वो हठ योगी के लिए वर्जित है। हठ योगी के लिए किस प्रकार का खाना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी मिताहार की भी इसमें वर्णन किया, मिताहार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि अत्याहार के बारे में मना किया गया है, बहुत ज्यादा आहार आपको नहीं करना है। प्रयासश्च, प्रयासश्च का मतलब है अधिक श्रम को भी इन्होंने वर्जित किया कि इतना श्रम भी नहीं करना है कि ऐसा बोलते हैं कि आज तो इतना काम किया कि बॉडी टूट गई, आज शरीर टूट गया, है ना। तो वो चीजें भी इन्होंने वर्जित की कि आप इतना भी आपको प्रयास नहीं करना है, इतना भी आपको परिश्रम नहीं करना है कि आपका जो शरीर है, क्योंकि ये हठ योग का मतलब क्या है, ये बहुत बेसिक लेवल की, ये हमारे जैसे साधक जो अभी कहीं भी स्थित नहीं हुए उनके लेवल की बात है कि उन आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा, अधिक बोलना, बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी का हमारा हाथ होता है ना। तो जो इंसान शांत है ना, शांत होने का मतलब ये है कि जब वो शांत होगा, वो सुनने की आदत डालेगा, तो वो अपने आंतरिक चीजों के प्रति सजग होगा, और जब आप आंतरिक चीजों के प्रति सजग होंगे अपनी, तो अपने आप योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे। चौथी चीज बताइए, नियम पालन में आग्रह। नियम पालन में आग्रह का मतलब ये होता है, जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि अरे मैं आज वहां जाऊंगी पर मैं अभी खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे नहा करके खाना खाना है, चाहे कितनी भी भूख लगे मुझे, चाहे मैं बेहोश हो जाऊं, पर मैं नहा करके ही खाना खाऊंगी या नहा करके ही खाना खाऊंगा, उसके पहले खाना नहीं खाऊंगा। तो ये नियम पालन हो गया। तो इस प्रकार का आग्रह करना भी हठ योगी के लिए वर्जित बताया है कि इस प्रकार का आग्रह भी नहीं करना आपको, मतलब नियम पालन का इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से भी पालन नहीं करना है कि जो आपको नुकसानदायक हो, है ना। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है। और अधिक लोक संपर्क के लिए भी मना किया है, जो जन संपर्क है वो भी थोड़ा कम करो। जब जन संपर्क, जैसे अधिक बोलना जो चीज है ना, ये आप बंद कर दो, जन संपर्क अपने आप आपका कम हो जाए। क्योंकि जन संपर्क का मतलब ही है कि आपको बोलने की आदत बहुत ज्यादा है और सुनने की आदत। जब लोगों को क्या है,
सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, सुनाना सबको पसंद है, सब अपना अपना दुख बताना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों तरह से कि आप भी दुख मत बताओ अपना किसी को, और किसी का सुनो भी मत, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो अगर आपको हठ योग में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। और ये हठ योग की बात नहीं है, केवल हठ योग का मतलब यहाँ पर ये मान लो कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से यदि उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, और ये बात सच है, अगर आप शारीरिक रूप से भी उन्नति प्राप्त करना चाहे, चाहे मानसिक मानसिक रूप से भी आपको कब विक्षेप होता है, बोलने से ही। आप बोलते हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, आप ज्यादा बोलते हो, बोलने से ही सारी लड़ाई फसाद सब बोलने से ही स्टार्ट होते हैं, अधिक बोलने से, है ना। और ज्यादा जनसंपर्क करने से सब चीजें बिगड़ती है हमारी। तो जनसंपर्क यदि कम रखोगे, कम बोलोगे, तो अपने आप आपको मानसिक रूप से आप स्टेबल रहोगे। अब अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए सारे कौन कौन से। अत्याहार, अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियम पालन में आग्रह, अधिक जनसंपर्क तथा मन की चंचलता। छठा इसमें मन की चंचलता भी बताया कि मन की चंचलता, इन इन चीजों का आप यदि त्याग करते हैं तो ये आपको योग मार्ग में योग मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बाधक बताए है ना हठ योगी के लिए, ये 6 चीजें बाधक बताइए। ये जो 6 चीजें, इनकी वजह से आप हठ योग में उन्नति प्राप्त करने में आपको बाधा आएगी। अब 6 चीजें उन्होंने सहायक भी बताई है जो आपको हठ योग में सहायता प्रदान करेगी। कौन कौन सी? उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प तथा लोग संघ का परित्याग। सॉरी, अभी जो मैंने आपको बताया वो लोग संघ, उसमें वो जो चीज बताई उसमें बताया उन्होंने कि जो लोग संघ जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए ना, बताया मैंने आपको सही, बट वहां पे उन्होंने लोग संघ नहीं करने की बात की है, जो आपको नहीं करना चाहिए, मतलब जो योग साधना के जो बाधक तत्व बताए उसमें उन्होंने बताया कि जन संघ जो है वो बाधक है, और नीचे जो उन्होंने साधक तत्व बताए उन्होंने उसमें उन्होंने बोल दिया कि जो लोक संघ का परित्याग है वो साधक है। ठीक है, लोक संघ का परित्याग करना साधक के अंतर्गत आ जाएगा। साधना के मतलब जो आपको हठ योग में आपको सहायता प्रदान करेगा। आया समझ में? अब ये उत्साह जो है उसके बारे में, उससे भी आप समझते हैं कि आप जो योग का अभ्यास करते हैं उसके प्रति आपको उत्साह बना के रखना अपने मन में, साहस रखना है अपने आप के प्रति। आपको लोग इधर उधर भटकाने का कोशिश करेंगे, सब करेंगे, पर आपको साहस रखना है। अपने आप से लड़ने की, मन की चंचलता है तो मन आपको बार बार इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा, बट उस टाइम पे आपको साहस से कार्य लेना है। ठीक है, धैर्य रखना है। जब आप हठ योग में आगे बढ़ते हो, हठ योगिक अभ्यासों में आगे बढ़ते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि मैं तो स्थिर हो गया ना, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उस समय आपको धैर्य रखना है, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यथार्थ ज्ञान, मतलब हठ योग के दौरान भी आपको ऐसा नहीं हो कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप वो करने लगे। आपको जो भी आप अभ्यास कर रहे हो उसका एग्जैक्ट सही ज्ञान होना चाहिए। कहीं से ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ लिया, आधा अधूरा पढ़ लिया और आप किसी चीज को करना स्टार्ट कर दिया आपने ना। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही हठ योग का अभ्यास आपको करना चाहिए। उसके जो हठ योग की जो क्रियाएं हैं उनका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ का मतलब होता है एग्जैक्ट सही ज्ञान। संकल्प, आपका जो संकल्प है ना वो दृढ़ होना चाहिए। संकल्प शक्ति से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो जो आपका संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए। और छठा जो बताया है वो क्या बताया है? लोग संघ का परित्याग। जब आप लोग संघ का परित्याग करते तो आपको योग मार्ग में निश्चित रूप से सफलता मिलती है, या ये सहायक तत्व है। अब इसके बाद में हठ योगिक आसनों की बातें की गई, तो आसनों की बातें हम थोड़े से बात करेंगे। इसके पहले हम और चीजें जान लेते हैं, मिताहार के बारे में जान लेते हैं कि मिताहार क्या चीज है। तो मिताहार के बारे में उन्होंने डेफिनेशन देते हुए बोला है, सुस्निग्ध, और ये फॉलो करने योग्य चीज है। अगर आप योगी का अभ्यास, हठ योग का अभ्यास करते हैं तो आपको मिताहार की चीजें फॉलो करना चाहिए। सुस्निग्धम मधुराहार, चतुर्थांश विवर्जिये, उच्यते शिव संप्रीत्य मिताहार से उच्यते। अर्थात सुस्निग्धम, जो थोड़ा स्निग्ध हो, मतलब जो घी का जिस गुण क्या रहता है, स्निग्ध, है ना। घी थोड़ा स्निग्ध होता है ना, तो जब आप हठ योग का अभ्यास करते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा घी का सेवन करना चाहिए। अच्छे घी का, है ना, मार्केट से नहीं, अपने जो घर पे बनाया हुआ अपने घी है उसका आपको यूज करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए।
बहुत ज्यादा मसाले युक्त भोजन नहीं होना चाहिए। फिर उसको भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना है अपने को। और हमें ग्रहण किस प्रकार करना है? 3 भागों में। आधा पेट भोजन से भरना है, तीसरा हिस्सा जल से भरना है, और जो चौथा हिस्सा है वो वायु के लिए रिक्त छोड़ना है। समझ में आया? मतलब जैसे आपके, आप एक उसके लिए मान लेते हैं, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप 400 ग्राम खाना खा सकते हैं। तो 400 ग्राम खाने में से आपको कितना खाना खाना है? आधा, मतलब 200 ग्राम खाना आपको खाना है। जो बाकी के 200 ग्राम है उसमें से 100 ग्राम पानी के लिए और 100 ग्राम वायु के लिए छोड़ना है। ये मिताहार। चतुर्थांश अंश को छोड़ देना है, बिल्कुल खाली। इसको क्या बोलते हैं? मिताहार। आया मिताहार की डेफिनेशन समझ में आपको? आधा पेट आपने भोजन से भरना है, और जो आधा जो बचा हुआ है उसमें से आधा तो आपको जल से भरना है और आधा आपको वायु के लिए छोड़ देना है। अगर आप आसनों में उन्नति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपका हठ योगिक मार्ग में आप उन्नति प्राप्त करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर की ऊर्जाओं का ह्रास ना हो इधर उधर बाकी चीजों में, तो इस चीज को फॉलो करके, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये चीजें आप करेंगे तो इसके अर्थ मतलब आपको समझ में आएंगे। ये ना, ये सब चीजें जीवन में उतारने योग्य है। देखो राजयोग की जो बातें थी उनमें यम नियम की हमने सबसे पहले चर्चा की। तो यम नियम ऐसी चीजें जो आप उतारने की बार बार कोशिश करें। पर जो ये हठ योग की चीजें हैं, ये सारी शरीर और आपके प्राण से जुड़ी हुई है, जो आप जैसे जैसे जानना स्टार्ट करें वैसे वैसे अपने दैनिक लाइफ में इसको यूज करें। अगर आप योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप योग में एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये हो गया आपका मिताहार। तो मिताहार आपको समझ में आया। उसके बाद में क्या बोला है? किन किन साधकों को ये चीजें, जो हठ योग में सिद्धि, किन किन साधकों को सबसे जल्दी मिलती है? तो इसके लिए बोला है उन्होंने, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्रायणा अब्ध्वा ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। जो ब्रह्मचारी है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो मिताहारी हो, जो त्यागी हो, और जो योग के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, इस प्रकार के जो 4 व्यक्ति है उनको 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, स्वामी स्वात्माराम जी का कहना है ना। कौन कौन से? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, मतलब योग में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति। इस प्रकार जो 4 व्यक्ति हैं इनको 1 साल या उससे थोड़े अधिक में समय में हठ योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब इसी प्रकार इसी क्रम में इसमें जैसे साधक और बाधक तत्व तो बताए थे ना, ऐसे पथ्य और अपथ्य आहार भी बताए हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? पहले जो नहीं खाना चाहिए उनकी बात कर लेते। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, आप इसको सुन लेंगे तो भी आपका चल जाएगा काम, समझने वाली चीजें सारी। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, नमकीन, गरम, हरी साग के लिए भी मना किया है। अब इसमें हरी साग के लिए जो मना किया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 5 तरह के साग को इन्होंने बोला है कि ये खा सकते हैं, बाकी और तरह के साग के लिए मना किया है। खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मध, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल, खल्ली, हींग तथा लहसुन आदि वस्तुएं योग साधकों के लिए अपत्य कारक कही गई है। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। बहुत सर ये तो इनका तो मेडिसिन के में भी यूज होता है, मेडिकल भी इनका यूज है, तो ये क्यों हम छोड़ दें? तो यहाँ पर जो बात की गई है वो पूर्ण रूप से किसको, जो केंद्र में है स्वात्माराम जी के, वो केंद्र में कौन है? हठ योगिक साधक, है ना। उन्होंने उस साधक को परिप्रेक्ष्य में सारी बात कही गई है। तो इसमें से कुछ बातें एक्सेप्ट करने योग्य है। जैसे क्या होता है कि जब हम ये सब चीजें खाते हैं तो इनसे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, जैसे आप ज्यादा छाछ, ज्यादा दही वगैरह ज्यादा खाते हो, खास करके ऐसे मौसम में जब बारिश का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, तो आपको इसको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। जो आपके वात पित्त कफ की जो प्रकृति वो बहुत ज्यादा अप डाउन होंगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, है ना। तो यहाँ पर
लक्ष्य, इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि साधक के शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो। जब रोग नहीं होगा तभी वो उन्नति प्राप्त कर पाएगा, तो इसलिए इन्होंने इनको बाधक तत्वों के अंतर्गत लिया है ना। जैसे लहसुन है, लहसुन आपके तामसिक गुण को बढ़ाता है और राजसिक गुण को बढ़ाता है। ये दोनों ही गुण आपके क्या है, योग मार्ग में बाधक बाधक है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लहसुन के लिए आपको मना किया है। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने बताई, जैसे फिर से गर्म किया हुआ, जो आपने एक बार भोजन बनाया उसको फिर से गर्म करते हो आप, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है, तो जो आप रखा हुआ भोजन खाते, बासी भोजन खाते, उसमें उसके जो प्राण है वो क्षीण हो चुके, वो भोजन केवल आपका पेट भर सकता है, बाकी आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा को संचरित नहीं कर सकता, आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा नहीं दे सकता। तो इसीलिए प्राणिक ऊर्जा का बहुत महत्व है हठ योग में, प्राण का बहुत महत्व है, प्राण पर बहुत ज्यादा काम किया गया। तो जो फिर से रखा रखा हुआ भोजन है कुछ काल का, या फिर से गर्म किया हुआ भोजन है ना, या अधिक नमकीन और खटाई वाले का भी इन्होंने मना किया कि इस प्रकार के भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम हठ योगिक मार्ग में जब आप सफलता के लिए प्रयासरत है तब आपको ये चीजें नहीं करना चाहिए। अब ये सब चीजें जो है वो प्रारंभिक हठ योगी के लिए है, जो राजयोग को जिन्होंने समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली उनके लिए ये नियम नहीं है, ये नियम हम जैसों के लिए है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें और बताइए, जैसे प्रारंभ में अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा भी छोड़ देनी चाहिए, जिससे आपको थकान वगैरह हो, शरीर की ऊर्जाओं का ह्रास हो, ऐसे सभी चीजें लगभग छोड़ देनी चाहिए। मतलब कुल मिला के इसका निष्कर्ष क्या है कि ऐसी चीजें जो आपके शरीर को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकती है वो चीजें आपको नहीं करना है। ज्यादा आपके शरीर को थकाना भी नहीं है, और ऐसी चीजों का भी सेवन नहीं करना है जो आपके शरीर में तमोगुण को बढ़ाती हो या फिर आपको आलस्यता की ओर धकेलती हो, है ना। इसीलिए इसमें मिताहार वगैरह इनका सबका वर्णन किया है। अब खाना क्या क्या चाहिए उसके बारे में बताया, क्या क्या खाना चाहिए। गेहूं, चावल, साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न को खाना चाहिए। खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सुंठ, परवल जैसे फल आदि। 5 प्रकार के साग, अभी मैंने बताया था आपको 5 प्रकार के साग उन्होंने बताए जो हम खा सकते हैं। कौनती, बथुआ, चौलाई, मेघ प्रकार के 5 प्रकार के साग का उन्होंने वर्णन किया, प्रकार के साग हम खा सकते हैं। साथ में मूंग की दाल भी खा सकते हैं, और उन्होंने उस टाइम पे लिखा कि वर्षा का जल जो है वो योग साधन के लिए उत्तम है। तो वर्षा का जल क्या है कि सीधा सीधा गिरता था आसमान से, तो वो पूरा पूर्ण रूप से शुद्ध होता था। उस समय क्योंकि जल का अभाव था, इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने वर्षा का जल का यहाँ पे वर्णन किया कि जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा करके रख लो, फिर बाद में उसका सेवन करो ताकि आप बीमारियों से बच सको। तो इस प्रकार साधक और बाधक तत्व बताएं। योगी को पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध गाय के दूध से बनी हुई वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाला, मनो अनुकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो पथ्य भोजन वो करने के लिए बोला है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? इसमें खैर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये समझने की और पढ़ने की बात है कि आपको किस प्रकार से हठ योगी के लिए उन्होंने स्थान का वर्णन किया है, किस प्रकार हठ योगी को भोजन करना चाहिए, किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए, किन किन चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिससे उनको योग मार्ग में सफलता मिले ना। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें। अब कल हम आसन और प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आसन और प्राणायाम को कवर कर ले। बाकी अगर ये होगा इस पूरे वीक में मैं आपको हठ योग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर जैसे आप स्वयं भी पढ़ते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में आए कि आसनों के बारे में मुझे ये पूछना है आज सर से, या फिर इस डिजीज के बारे में पूछना है कि इस डिजीज में कौन सा आसन करना है, ये आसन करना है या नहीं करना, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज क्लास के पहले कर दिया है। क्लास के पहले आप मैसेज कर देंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, मैं उसको आपको पहले से ही हम टाइम निकाल के 5 मिनट में आपको वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, है ना, ताकि हमारा बीच में इसमें भी हमारा फ्लो बना रहेगा और वैसे डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। तो आपको जो भी इस तरह से कुछ चीजें पूछना हो जो इससे थोड़ा सा हटके धारा से, या फिर आपके मन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जब अगर आप पढ़ते हैं, तो फिर आपको मुझे मैसेज कर देना, या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, तो उसका मैं आपको आंसर जरूर क्लास में दूंगा, ठीक है। तो आज हठ योग के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया। कल मैं इसके बारे में पूछूंगा आपसे, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में, तो आप
थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आप हठ योग के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं सब चीजों को, तो ये बुक आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। लगभग ये आपको ऐसे 125-130 रुपए की पड़ेगी। इसमें 8वें हठ योगिक ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ है आपके हठ योग प्रदीप और ग्रंथ से, इनका डिटेल में भी वर्णन किया गया है। तो आप इसको हठ योग ग्रंथ संग्रह के नाम से, ये मेरे द्वारा लिखी पुस्तक है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। और इसके द्वारा आप सब चीजें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इससे आपका क्या हुआ, आप ये अगर आप ऑर्डर कर देते तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा किसी चीज को पढ़ के, आपको कोई नई चीज जानने को मिली जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो आप निश्चित रूप से आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी सर जैसे हम हठ योग और जो आसन प्राणायाम ये सबके द्वारा जैसे हम कुंडली जो अवेकन होती है और जैसे जो एनर्जी होती है, तो और जो एक होता है कि जो गुरु के द्वारा होती है, जो बोलते हैं ना शक्तिपात करते हैं वो, उस टाइप से। जी जी तो सर मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्या? या शक्तिपात में बोलते हैं कि जल्दी ऐसा सब प्राप्ति हो जाती है? शक्तिपात में क्या होता है, शक्तिपात का मतलब होता है कि गुरु की कृपा। अभी कुछ कुछ चीजें क्या होती है ना, जैसे हमने उस टाइम पे भी पढ़ा, कब पढ़ा, जब हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था कि कुछ चीजें क्या होती है कि आपको जन्म से मिल जाती है सिद्धियां, है ना, क्योंकि आपने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए। तो जो गुरु होते हैं ना, गुरु के पास में वो सिद्धियां होती है, वो क्या करते हैं कि योग सामने वाले के चित्त पे ध्यान करके पता लगा लेते हैं कि कितने जन्म से भटक रहा है और इसने पिछले जन्म में इसके संस्कार किस तरह से, योग वाले संस्कार है या नहीं। तो गुरु अगर प्रसन्न हो जाए और कोई समाधिस्थ गुरु है, तो वो अपनी शक्ति के द्वारा आपको इस अवस्था में पहुंचा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने पहुंचाया था ना, तो वो शक्तिपात है। तो शक्तिपात जो है वो गुरु कृपा है ना। गुरु कृपा तो उससे बढ़ के तो कुछ नहीं, उसमें फिर साधक को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ये हठ योगिक मार्ग के जो वो है, ये गुरु तलाशने के लिए ही है। जब आप इसको अच्छे से करेंगे, आपके संस्कार बनेंगे, फिर गुरु मिल जाएंगे। गुरु आपको निश्चित रूप से, अगर आप कहीं अटकेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं गुरु मिल जाएंगे और वो आपको निकाल देंगे वहां से ना। जी सर, थैंक यू। ठीक है, फिर अभी आज क्लास ओवर करते हैं। सभी साधक कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर ले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षेयमामृता। शांति शांति। अपने दोनों हाथ की हथेली को आपस में रगड़े, आंखों पर लगाएं, धीरे से सहजतापूर्वक हथेली के मध्य में अपने आंखों को खोल ले। आप सभी साधकों का जीवन मंगलमय हो, ऐसे परम पिता परमेश्वर से मेरी कामना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। कल हम समय से मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।